हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सब जगह पर सेम लेवल यूज होता है या फिर सब जगह पर सेम स्ट्रक्चर यूज होता है। तो शायद इसका आंसर नो होगा, क्योंकि डिपेंड है कितने लेवल कौन सी कंपनी में रखने होंगे, और डिपेंड है कि आपकी कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस कितना बड़ा है। अगर मान लो छोटी सी कंपनी है या फिर छोटी सी शॉप है, तो वहाँ पर के बड़े बड़े लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अकेला इंसान ही सब मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी कंपनी या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे लेवल्स चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे हर जगह पर कोई एक इंसान सब हैंडल नहीं कर सकता। तो वहाँ पर शायद हमें 3 लेवल का मैनेजमेंट चाहिए: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा? तो जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो उन सब के जो हेड होंगे वो आएंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और बचे बॉटम लेवल मैनेजमेंट, तो वहाँ पर होंगे सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन एंड एम्प्लॉइज। तो ऐसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनेगा 3 लेवल में डिवाइड होके। लेकिन याद रखना, ऐसा 3 लेवल का मैनेजमेंट सिर्फ चाहिए बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बड़े बिजनेस में। अगर छोटी सी शॉप चला रहा है तो वहाँ पर ऐसे कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर एक ही पर्सन सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो चलो याद रखना, टोटल 3 लेवल आते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। अब देखते हैं डिटेल में सारे लेवल। तो सबसे पहला है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। कोई भी डिसीजन लेने हैं, कोई भी गोल डिसाइड करना है, तो ये सारे काम होंगे, सारे अथॉरिटी होगी ये टॉप लेवल के पास। Important policy decisions of business unit are taken by top level management। जो भी डिसीजन लगा होगा वो टॉप लेवल लेगा। अब उसके फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट के। फर्स्ट फंक्शन है उसका टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। सेकंड बताया गया है कि जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे एज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस। फिर उसे अच्छे से सिलेक्ट करना होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द हायर ऑफिसर टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ फंक्शन है बजट डिसाइड करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। साथ में है टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। अब स्टेक होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर यानी कंपनी के जो भी इंटरेस्ट लेने वाले पर्सन है, उसमें शेयर होल्डर्स भी आ गए हैं, सप्लायर्स भी आ गए, सारे स्टेक होल्डर बोल सकते हैं। तो उन सब का ध्यान रखना होगा, एक काम होगा टॉप लेवल का। फिर बताया टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, वो हमें आगे डिस्कस कर लिया। टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर द लीगल प्रोविजंस। अब कोई भी अगर लीगल प्रॉब्लम आई है तो उसे लीगल वे में सॉल्व करना एक काम होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट का। 8 फंक्शन है उसका टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट। अब हमने आगे भी डिसाइड किया था सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, प्लान बनाना, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद उसे सुपरवाइज भी करना होगा। अगर प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं चल रहा है तो उसमें चेंज करना वो भी टॉप लेवल के हाथ में होगा। 9th फंक्शन है टू डू फंक्शंस लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रेज ऑफ फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा। And last है to analyze reports of different activities and to give instructions accordingly। पूरा एनालिसिस करते हो एनुअल रिपोर्ट का, और उसमें कोई भी चेंजेस करना हो तो एनुअल मीटिंग जब आएगी तो उसमें सारा डिस्कशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि टॉप लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बीच की वो एक लिंक है। अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं है तो बीच में इंटरप्शन होगा और मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं चल सकता।
बताया गया द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज द ऑफिसर्स लेवल। इस लेवल को ऑफिसर्स लेवल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे मैनेजमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे उसके ऑफिसर्स होंगे, तो इसीलिए बोला जाता है इसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोला जाता है ऑफिसर्स लेवल मैनेजमेंट। अब क्या क्या फंक्शंस है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, हमने आगे भी देखा था। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सारे डिपार्टमेंट के हेड। तो सबसे पहला उसका काम होगा टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, वो डिसीजन को पास करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास। वहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो सारा डिसीजंस इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकंड फंक्शन है टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंट हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हमने आगे देखा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सारे जो डिपार्टमेंट है उसके बजट देखने के बाद उसका फंड अलोकेशन करने का काम करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो बजट है वो बनाने का काम करेंगे डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो, और वही बजट वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास प्रेजेंट करेंगे। थर्ड है टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, to decide necessary method for it, to analyze it and to decide appropriate measure और criterion for it। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट तो सिर्फ डिसाइड कर लेती है ऑब्जेक्टिव, उसे कैसे अचीव करना है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है, ये डिसाइड करने का काम करेंगे मैनेजमेंट जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो। लास्ट फोर्थ बताएगा टू टेक नेसेसरी स्टेप टू इंक्रीज इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। अब हर एक डिपार्टमेंट को हैंडल करने की, कंट्रोल करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो उसका काम है कि उसके डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो इफेक्टिवली हो और साथ में उसमें इफिशिएंसी भी आए। फिफ्थ फंक्शन है टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट। उससे अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उसे खुश रखना होगा, उसे सेटिस्फेक्शन देना होगा। वैसे भी कहा जाता है अगर आप एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे तो वो आपका सारा काम करेंगे। तो ये डिपार्टमेंटल हेड का काम है कि उसे खुश रखो, उसे सेटिस्फाइड करो, जिससे वो आपको प्रॉपरली काम करके दे। सिक्स बताएगा टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स एंड एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते हैं वो बात सही है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट के हेड को एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी वो एक्टिविटीज़ होंगी। उसके बाद बताया गया टू फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सब डिविजन्स के ऊपर भी फोकस करना होगा। To supervise the working of the departments, get information, provide directions and pass on the information to the top level management। अब सिर्फ एम्प्लॉयज़ को काम देने से नहीं चलेगा, काम देने के बाद इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कितना काम हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ है वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना होगा और साथ में सबको कोऑर्डिनेशन, साथ जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो पास करनी होगी उसे टॉप लेवल में, कितना काम हुआ कितना बाकी है वो सारी इंफॉर्मेशन। और लास्ट में बताया गया टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। अब सारा डिपार्टमेंट का परफेक्ट नॉलेज डिपार्टमेंटल हेड के पास होगा, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भी पॉलिसी बनानी है उस पॉलिसी बनने में हेल्प करनी होगी उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो ये हुआ हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट, जो कि बोला जाता है कम मैनेजमेंट के हाथ और पैर है। विदाउट बॉटम लेवल मैनेजमेंट नो वन कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट level of management. Decision and policies decided by the top level management are actually implemented by this level. Therefore, this level is also known as the operational or the functional level management. जो भी डिसीजन लिया है वो सारा इम्प्लीमेंट तो यहाँ पर ही होने वाला है, क्योंकि एम्प्लॉइज काम करने वाले आपको यहाँ पर ही मिलेंगे। उसके बाद है सुपरवाइजर्स वर्किंग एट दिस लेवल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर सबसे बड़ा हेड होगा सुपरवाइजर्स।
वो एम्प्लॉयज़ का वर्क सुपरवाइज करेंगे। तो कहा जा सकता है कि वो सुपरवाइज़र है, वो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसके फंक्शन क्या है बॉटम लेवल मैनेजमेंट के? सबसे पहला फंक्शन है टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। सुपरवाइज़र का काम होगा कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो उसे प्रॉपर डायरेक्शन दो। टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज़ एंड देयर मोरल इज बूस्टेड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कोई भी बिजनेस हो तो, जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ही कम होगा, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुआ है उसके मुताबिक नहीं होगा। और साथ में उसे ये भी देखना होगा कि जो भी एम्प्लॉय है उसका मोरल हो, बूस्ट हो, यानी उसका मोरल बढ़ना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कंपनी हमारी है, हमारा समझ कर वो काम करेंगे तभी हमें जो भी प्रोडक्शन चाहिए वो मिलेगा। टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनानी होती, यहाँ पर तो हर रोज़ का जो भी वर्क आता है उसका प्लानिंग करना होता है। इसलिए यहाँ पर प्लान करना होगा, लेकिन कौन सा? तो जो भी रूटीन वर्क आएगा डिपार्टमेंट का उसका। टू परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ लाइक ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता नहीं होगा कौन सा एम्प्लॉय कितना इफेक्टिव काम कर सकता है, या फिर किसमें कितनी स्किल है, कौन ज़्यादा स्पीड से काम कर सकता है, या सिर्फ किसको का पता होगा? जो सुपरवाइज़र होगा उसको। इसलिए उसका ही काम होगा कौन सा एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है, कौन सा एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है, या फिर उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये काम करेगा सुपरवाइज़र। टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंट फंक्शंस। अब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो भी डिपार्टमेंट का हेड होगा वो डायरेक्ट ऑर्डर करेगा सुपरवाइज़र को आज कितना काम करवाना है या फिर कौन सा काम करवाना है, और उसके मुताबिक वो सारा काम अपने एम्प्लॉयज़ के पास से करवाएगा। टू परफॉर्म्स द फंक्शंस लाइक द लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। कौन सी मशीनरी कहाँ पर रखनी है वो डिसाइड करने, यानी लेआउट। रिपेयरिंग करना कैसे करना है उसका टेक्निकल नॉलेज सुपरवाइज़र के पास होना चाहिए। उसे ऐसे रिपेयरिंग करना होगा जिससे टाइम कम से कम वेस्ट हो, और साथ में होगा मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। कोई भी मशीनरी आइडल ना रहे, ये देखना काम होगा सुपरवाइज़र का। टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स। इस वर्कर्स की डेली नीड्स होती है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, उसे इक्विपमेंट्स चाहिए, तो सारा अरेंज करना होगा बॉटम लेवल मैनेजमेंट के हाथ में। टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी सॉल्व हो सकते हैं, या फिर जो भी वैलिड प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करना काम होगा बॉटम लेवल मैनेजमेंट के हाथ में। टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज डिसाइड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो अभी टॉप लेवल में पॉलिसी डिसाइड हुई है वही पॉलिसी यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट करनी होगी। जो भी गोल, जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुए हैं उसे अचीव करने में हेल्प करनी होगी बॉटम लेवल मैनेजमेंट को। और लास्ट में बताया गया टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस एट द बॉटम लेवल, सजेशंस एंड द कंप्लेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज टू द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सारे रिपोर्ट्स उसे पास करने होंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास। जो भी सजेशन देने हैं या फिर एम्प्लॉयज़ की जो भी कंप्लेन है वो सारी जो पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉटम लेवल मैनेजमेंट की। तो ये सारे फंक्शंस हुए बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। तो आज का हमारा जो टॉपिक था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।